ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तजनों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक माँ के जीवन की कहानी नहीं है। ये उस अटूट विश्वास की कहानी है जो ये सिद्ध करती है कि जब संसार अपने ही खून को पराया बना देता है, तब भी भगवान शिव अपने सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। ये कथा हमें त्याग, प्रेम, संघर्ष और भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम दिखाती है जो हर हृदय को छू लेता है। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और साधारण जीवन था, वहीं एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन भीतर से वो असाधारण साहस और सहनशीलता का प्रतीक थी। उस स्त्री का नाम किसी को विशेष रूप से याद नहीं था, क्योंकि गांव में लोग उसे केवल मां कहकर बुलाते थे। यही उसका सबसे बड़ा परिचय था, एक मां। उसका विवाह बहुत कम उम्र में हो गया था। उसका पति एक मेहनती किसान था। दोनों का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसमें प्रेम और संतोष भरा हुआ था। उनके छोटे से घर में खुशियों की कमी नहीं थी। समय बीता और भगवान की कृपा से उनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ। दोनों बेटे उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गए। माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के सपने देखने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक बीमारी ने उस परिवार की खुशियां छीन ली। माँ के पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थीं। शहर ले जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, यहां तक कि अपने गहने भी बेच दिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आ गया जब उसके पति ने अंतिम सांस ली। उस दिन के बाद माँ का संसार जैसे रुक गया। उसके सामने 2 छोटे-छोटे बच्चे थे जो अभी दुनिया को समझना भी नहीं जानते थे। उनकी मासूम आंखों में सवाल थे, अब हमारा सहारा कौन बनेगा? गांव वाले सहानुभूति तो जताते थे, लेकिन कोई स्थायी सहारा नहीं बन सकता था। लोग कहते, अब ये स्त्री कैसे जीवन जी पाएगी? लेकिन उस मां ने उसी दिन एक संकल्प लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बच्चों को गले लगाकर कहा, जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। उस दिन से उसका संघर्ष शुरू हुआ। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, सबसे पहले घर की सफाई करती, फिर बच्चों के लिए खाना बनाती। उसके बाद वो काम की तलाश में निकल पड़ती। कभी वो खेतों में मजदूरी करती, तेज धूप में घंटों झुककर काम करती। कभी किसी के घर बर्तन मांजती, कभी जंगल जाकर लकड़ी काटती और उसे बाजार में बेचती। उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, पैरों में दरारें भर जाती थीं। कई बार शरीर थक कर टूट जाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चों का भविष्य। गांव में लोग उसकी मेहनत देखकर कहते, ये औरत पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रात के अंधेरे में वो कितनी बार टूट जाती थी। रात को जब दोनों बेटे सो जाते, तब वो चुपचाप घर के कोने में रखे छोटे से शिवलिंग के सामने बैठ जाती, मिट्टी का दीपक जलाती और भगवान शिव का स्मरण करती। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन उसकी आवाज में कभी शिकायत नहीं होती थी। वो हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, मेरे भाग्य में चाहे कितना भी दुख लिख दो, लेकिन मेरे बच्चों को सुख देना, उन्हें अच्छा इंसान बनाना। उसकी भक्ति में दिखावा नहीं था। वो शास्त्रों की विद्वान नहीं थी, उसे बड़े बड़े मंत्र नहीं आते थे, लेकिन उसका मन पूर्ण श्रद्धा से भरा हुआ था। हर सोमवार वो व्रत रखती, चाहे वो पूरे दिन भूखी रहती, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना कभी नहीं भूलती। जया एकादशी का दिन तो उसके लिए विशेष होता था। वो उस दिन निर्जला व्रत रखती, पूरे दिन भगवान शिव की कथा सुनती और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बच्चे बड़े होने लगे। माँ ने उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। गांव का स्कूल बहुत दूर था, रास्ता कच्चा और कठिन था। बरसात के दिनों में रास्ता कीचड़ से भर जाता। बच्चे कई बार थक जाते और रोने लगते। तब माँ उन्हें गोद में उठाकर आधा रास्ता खुद चलती। उसके पैरों से खून निकल आता, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान बनी रहती। वो कहती, थोड़ा और सह लो बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे।
जब स्कूल की फीस भरने का समय आता तब माँ कई रातें जागकर चिंता करती, लेकिन उसने कभी बच्चों को अपनी परेशानी का एहसास नहीं होने दिया। कई बार घर में केवल एक ही रोटी होती थी। वो रोटी बच्चों को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। बच्चों को हमेशा लगता कि माँ ने खाना खा लिया है। धीरे धीरे गांव में उस माँ की मिसाल दी जाने लगी। लोग अपने बच्चों को समझाते, देखो माँ का त्याग कैसा होता है। लेकिन उस माँ के मन में हमेशा एक डर रहता था, कहीं मेरे बच्चे बड़े होकर मुझे भूल न जाएं। जब भी ये डर उसके मन में आता, वो भगवान शिव के सामने बैठ जाती और कहती, हे महादेव, अगर मेरे बच्चों से कभी कोई गलती हो तो उन्हें सही रास्ता दिखाना। समय का पहिया घूमता रहा। बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ती गई। माँ की उम्र भी बढ़ने लगी। उसके बाल सफ़ेद होने लगे, शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास पहले से भी मजबूत हो गया था। उसे ये विश्वास था कि भगवान शिव उसके त्याग और प्रेम को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उसे ये नहीं पता था कि आने वाले समय में उसकी परीक्षा अभी बाकी है। उसकी भक्ति की शक्ति अभी संसार को दिखनी बाकी है और जया एकादशी का प्रभाव अभी प्रकट होना बाकी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे वर्षों का सफर तय करते हुए माँ के दोनों बेटे अब बचपन से निकलकर युवावस्था की ओर बढ़ने लगे थे। उनकी आंखों में अब बचपन की मासूमियत के साथ साथ भविष्य के सपने भी आकार लेने लगे थे। माँ ने अपने जीवन का हर क्षण केवल अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया था। उसने अपने सुख, आराम, इच्छाएं और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य तक की परवाह करना छोड़ दिया था। गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटों ने शहर जाकर आगे पढ़ने की इच्छा जताई। ये सुनकर माँ के मन में एक साथ दो भाव जागे, खुशी और डर। खुशी इसलिए कि उसके बच्चों के सपने पूरे होने जा रहे थे। डर इसलिए कि अब उसके बेटे उससे दूर हो जाएंगे। उस रात माँ बहुत देर तक सो नहीं सकी। वो चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठी रही। दीपक की लौ को निहारते हुए वो धीरे धीरे भगवान से बात करने लगी। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं अपने बच्चों को आपके हवाले करती हूँ। इन्हें कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना। इनके मन में हमेशा संस्कार और प्रेम बनाए रखना। अगले ही दिन माँ ने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने अपने विवाह के समय मिले गहने गिरवी रख दिए, घर में रखा पुराना संदूक बेच दिया, यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा साड़ी भी बेच दी। जब बेटों को ये सब पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ का गहना उसके बच्चे होते हैं। कुछ ही दिनों बाद दोनों बेटे शहर पढ़ने चले गए। जिस दिन वे गांव से निकले, उस दिन माँ ने उनके माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और उन्हें गले लगाकर रो पड़ी। लेकिन उसने अपने आंसू बच्चों से छुपा लिए। वो चाहती थी कि बच्चे उसे मजबूत देखें, कमजोर नहीं। शहर जाकर दोनों बेटों का जीवन पूरी तरह बदल गया। वहां बड़े बड़े स्कूल, ऊंची इमारतें, तेज भागती जिंदगी और आधुनिक वातावरण था। शुरुआत में दोनों बेटे माँ को बहुत याद करते थे। वे अक्सर माँ को पत्र लिखते थे। हर पत्र में वे अपनी पढ़ाई, नए दोस्तों और शहर के अनुभवों के बारे में बताते। गांव में माँ हर दिन डाकिये का इंतजार करती। जैसे ही डाकिया आवाज लगाता, माँ का दिल जोर से धड़कने लगता। वो कांपते हाथों से पत्र खोलती और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते। वो उन पत्रों को अपने संदूक में संभाल कर रखती, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। वो हर पत्र पढ़ने के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान का धन्यवाद करती। समय बीतता गया। दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत अच्छे साबित हुए। उन्होंने मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ वर्षों बाद दोनों बेटों को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। ये खबर जब गांव पहुंची तो माँ खुशी से रो पड़ी। उसने उसी दिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित किया और धन्यवाद दिया। माँ को लगा कि अब उसके जीवन का संघर्ष समाप्त हो गया है। अब शायद उसके बुढ़ापे के दिन आराम और खुशी से गुजरेंगे। लेकिन शहर की चमक दमक धीरे धीरे बेटों की सोच को बदलने लगी थी। अब उनके जीवन में नए दोस्त थे, नई जीवन शैली थी और नए सपने थे। वे महंगे कपड़े पहनने लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे। धीरे धीरे उनके बोलने का तरीका भी बदलने लगा। बातचीत में अंग्रेजी शब्द बढ़ने लगे। गांव की सादगी उन्हें अब पुरानी लगने लगी। पहले बेटे माँ से रोज बात करते थे, लेकिन अब फोन कम होने लगे। जब माँ फोन करती तो वे जल्दी में कहते, माँ, अभी मीटिंग है, बाद में बात करेंगे।
माँ उनकी व्यस्तता समझकर चुप हो जाती। वो कभी शिकायत नहीं करती थी। वो हमेशा सोचती, मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। समय के साथ दोनों बेटों की जीवन शैली और बदलती गई। अब वे समाज में अपने स्टेटस और प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व देने लगे। गांव और वहां का जीवन उन्हें पिछड़ा हुआ लगने लगा। माँ के संस्कार और भक्ति भी उन्हें पुराने विचारों जैसी लगने लगी। एक दिन दोनों बेटे कई वर्षों बाद गांव लौटे। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे घर को साफ किया, आंगन को गोबर से लीपा, घर में दीपक जलाए। उसने शिवलिंग को फूलों और बेलपत्र से सजाया। उसने बेटों के लिए उनके पसंदीदा पकवान बनाए। माँ दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बेटे घर पहुंचे, माँ दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। लेकिन इस बार बेटों के व्यवहार में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। वे गांव की साधारणता से असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें घर की सादगी अजीब लग रही थी। माँ के झुर्रियों भरे हाथ और उसका सादा पहनावा देखकर वे असहज हो उठे। माँ ये सब महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब वो शिवलिंग के सामने बैठी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान से कहा, हे महादेव, अगर मेरे बच्चों से कोई भूल हो रही है तो उन्हें सही रास्ता दिखाना। धीरे धीरे बेटों के मन में ये विचार आने लगा कि माँ उनके आधुनिक जीवन में फिट नहीं बैठती। वे आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे ताकि माँ सुन न पाए, लेकिन माँ सब समझ रही थी। फिर भी उसने अनसुना करना ही सही समझा। माँ के लिए उसके बच्चों की खुशी ही उसका जीवन था। उसे ये नहीं पता था कि शहर की ये बदलती सोच आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। समय आगे बढ़ रहा था। बेटों की सफलता बढ़ रही थी, लेकिन उनके संस्कार धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे और माँ का विश्वास भगवान शिव पर पहले से भी अधिक मजबूत होता जा रहा था। आने वाला समय इस परिवार के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाला था जहां प्रेम, अहंकार और भक्ति तीनों की परीक्षा होने वाली थी। समय धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहा। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी ने दोनों बेटों को पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया था। उनके जीवन में अब सफलता, पैसा और समाज में प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण बन चुके थे। इसी बीच एक दिन माँ को बेटों का संदेश मिला कि वो कुछ समय के लिए शहर आकर उनके साथ रहे। ये सुनकर माँ का मन खुशी से भर गया। उसने सोचा, अब शायद मेरे जीवन का कठिन समय समाप्त हो गया है। अब मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी, उनके सुख दुख में साथ दूंगी। माँ ने अपने पुराने संदूक से अपनी सबसे साफ और अच्छी साड़ी निकाली। उसने भगवान शिव का नाम लिया और शहर जाने की तैयारी करने लगी। उसके मन में उत्साह भी था और हल्का डर भी। शहर पहुंचते ही माँ ने एक नई दुनिया देखी। ऊंची इमारतें, चमकदार रोशनी और भागती दौड़ती जिंदगी उसे बिल्कुल अलग लगी। बेटों का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। हर चीज आधुनिक और महंगी थी, लेकिन उस घर में माँ को वो अपनापन महसूस नहीं हुआ जिसकी वो उम्मीद लेकर आई थी। माँ अगले ही दिन सुबह जल्दी उठ गई। उसकी आदत थी कि वो सूरज निकलने से पहले भगवान की पूजा करती थी। उसने घर के एक कोने में छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया और दीपक जलाया। लेकिन थोड़ी देर बाद बेटों ने उसे टोका। उन्होंने कहा, माँ, यहाँ इतना धुआं मत किया करो, ये सब अब पुराने जमाने की बातें हैं। माँ ने बिना कुछ कहे दीपक बुझा दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन भीतर उसका मन टूट गया था। माँ ने सोचा शायद बच्चों को असुविधा हो रही है। उसने अपने आप को समझा लिया। माँ ने अपने हाथों से खाना बनाना शुरू किया। उसे विश्वास था कि बच्चे उसके बनाए भोजन को बहुत पसंद करेंगे, जैसे बचपन में करते थे। लेकिन जब बेटे घर लौटे तो उन्होंने कहा, माँ, अब हमारा स्वाद बदल गया है, हम बाहर का खाना पसंद करते हैं। ये सुनकर माँ का हृदय अंदर से टूट गया। उसने अपने हाथों से बनाए भोजन को चुपचाप मेज पर रख दिया। धीरे धीरे बेटों के व्यवहार में कठोरता आने लगी। वे अक्सर कहते, माँ, आप आराम करो, आप यहाँ ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाओगी। ये शब्द बाहर से चिंता जैसे लगते थे, लेकिन उनके भीतर दूरी छिपी हुई थी। माँ सब समझ रही थी, लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया। हर रात वो भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, अगर मेरी मौजूदगी से मेरे बच्चों को परेशानी हो रही है तो मुझे सहने की शक्ति देना। समय बीतने के साथ बेटों का अहंकार और बढ़ने लगा। वे अपने दोस्तों के सामने माँ का जिक्र करना भी पसंद नहीं करते थे। अगर कोई पूछता तो वे बस इतना कहते, हमारी माँ गांव में रहती हैं। एक दिन दोनों भाइयों के बीच बातचीत हुई। उन्होंने तय किया कि माँ उनके आधुनिक जीवन में फिट नहीं बैठती। उन्होंने ये निर्णय लिया कि माँ को वापस गांव भेज देना ही सही रहेगा। जब बेटों ने माँ को ये बात बताई तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए।
उसने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, क्या मैं सच में तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूं? लेकिन बेटों ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए कहा, माँ, हम ये सब आपके भले के लिए कर रहे हैं। गांव में आपका जीवन ज्यादा अच्छा रहेगा। माँ का हृदय पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने अपने बच्चों के निर्णय का सम्मान किया। अगले दिन माँ ने अपने कुछ कपड़े और पूजा की सामग्री अपने छोटे से बस्ते में रखी। उसने शिवलिंग के लिए बेलपत्र और फूल भी साथ रखे। जब वो घर से बाहर निकल रही थी तो उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने बेटों को देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद वे उसे रोक लेंगे, लेकिन दोनों बेटे चुपचाप खड़े रहे। माँ भारी मन से गांव लौट आई। गांव लौटने के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। घर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर कोना उसे अपने बच्चों की याद दिलाता था। माँ का अकेलापन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दुख को भगवान शिव की भक्ति में बदल दिया। धीरे धीरे माँ ने एक गांव के अनाथालय में सेवा करना शुरू कर दिया। वो बच्चों को पढ़ाती, उनके लिए खाना बनाती और उनकी देखभाल करती। अनाथालय के बच्चे उसे माँ कहकर बुलाने लगे। ये सुनकर उसके दिल को थोड़ी शांति मिलती। हर जया एकादशी पर वो विशेष व्रत रखती। वो भगवान शिव से केवल एक ही प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे बच्चों के मन से अहंकार दूर कर दो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। माँ का विश्वास पहले से भी मजबूत हो चुका था। उसे ये नहीं पता था कि भगवान शिव उसकी हर प्रार्थना सुन रहे थे और समय बहुत जल्द उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गांव लौटने के बाद माँ का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जिस घर में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। हर कोना उसे अपने बेटों की याद दिलाता था। आंगन में पड़ी वो पुरानी चौकी जहां वो बच्चों को पढ़ाया करती थी, रसोई का वो कोना जहां वो उनके लिए पसंदीदा भोजन बनाया करती थी, सब कुछ अब उसकी आंखों में आंसू भर देता था। शुरुआत के कुछ दिन माँ के लिए बहुत कठिन रहे। अकेलापन उसके मन को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। कई बार वो रात को जागकर बैठ जाती और भगवान शिव के सामने अपने मन की पीड़ा व्यक्त करती। वो कहती, हे भोलेनाथ, मैंने अपने बच्चों को प्रेम और संस्कार दिए। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को सही मार्ग दिखाइए। धीरे धीरे माँ ने अपने जीवन को संभालना शुरू किया। उसने निश्चय किया कि वो अपने दुख को सेवा में बदल देगी। गांव में एक छोटा सा अनाथालय था जहां कई बेसहारा बच्चे रहते थे। माँ ने वहीं सेवा करना शुरू कर दिया। अनाथालय का वातावरण बहुत साधारण था। वहां ना तो शहर जैसी सुविधाएं थीं और ना ही आराम की चीजें, लेकिन वहां बच्चों की मासूम मुस्कान थी जिसने माँ के टूटे हुए दिल को धीरे धीरे सहारा देना शुरू कर दिया। माँ सुबह बहुत जल्दी उठ जाती। सबसे पहले स्नान करके भगवान शिव की पूजा करती। वो अनाथालय के छोटे मंदिर में शिवलिंग के सामने दीपक जलाती और शांत मन से प्रार्थना करती। इसके बाद वो बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती, बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती, उन्हें स्कूल भेजने से पहले उनके बाल संवारती, कपड़े ठीक करती। धीरे धीरे बच्चे माँ से बहुत जुड़ गए। वे उसे माँ कहकर पुकारने लगे। जब बच्चे उसे माँ कहते तो उसकी आंखें भर आतीं, लेकिन वो मुस्कुरा देती। माँ बच्चों को पढ़ाई में भी मदद करती। वो केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती थी, बल्कि जीवन के संस्कार भी सिखाती थी। वो बच्चों से कहती, बेटा, जीवन में कभी माता पिता का अनादर मत करना, उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन होता है। माँ का हर दिन सेवा और भक्ति में बीतने लगा। उसका दुख धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन बच्चों की याद उसके दिल में हमेशा बनी रहती थी। जया एकादशी का पर्व उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सहारा बन चुका था। इस दिन वो विशेष श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत रखती। जया एकादशी आने से कुछ दिन पहले ही वो तैयारी शुरू कर देती। वो अनाथालय के मंदिर को साफ करती, शिवलिंग को बेलपत्र और फूलों से सजाती। व्रत के दिन वो निर्जला उपवास रखती, पूरे दिन भगवान शिव की कथा सुनती और भजन गाती। उसकी प्रार्थना में कभी अपने लिए कुछ नहीं होता था। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करती। वो हाथ जोड़कर कहती, हे महादेव, मेरे बच्चों के मन से अहंकार दूर कर दो, उन्हें अपने माता पिता के प्रेम का महत्व समझाओ। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई होती थी कि अनाथालय के सभी बच्चे और अन्य लोग भी भावुक हो जाते थे। धीरे धीरे अनाथालय के सभी लोग माँ की भक्ति और सेवा से प्रभावित होने लगे। वे उसे सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। माँ अब बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। बच्चे उसकी सेवा देखकर सीखने लगे कि त्याग और प्रेम क्या होता है। रात को जब सभी बच्चे सो जाते, तब माँ अकेले बैठकर शिवलिंग के सामने दीपक जलाती और ध्यान करती। एक जया एकादशी की रात माँ को ध्यान करते समय एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ।
उसे लगा जैसे भगवान शिव उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी पीड़ा अब शक्ति में बदल रही है। माँ को यह विश्वास होने लगा कि भगवान शिव बहुत जल्द उसके बच्चों को सही मार्ग दिखाएंगे। उस दिन के बाद माँ की भक्ति और भी गहरी हो गई। वो हर सेवा को भगवान की पूजा मानकर करने लगी। अनाथालय के बच्चे भी उसकी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। धीरे धीरे वहां का वातावरण भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगा। माँ का जीवन अब त्याग, सेवा और भक्ति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन समय का पहिया अभी रुका नहीं था। भगवान शिव की लीला धीरे धीरे प्रकट होने वाली थी और जया एकादशी का प्रभाव अब माँ के बच्चों के जीवन में भी दिखाई देने वाला था। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। अनाथालय में माँ का जीवन सेवा और भक्ति में बीत रहा था। उसका हर दिन भगवान शिव के नाम से शुरू होता और उसी नाम के साथ समाप्त होता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भगवान शिव उसकी हर प्रार्थना सुन रहे थे और उसकी भक्ति का फल मिलने का समय अब निकट आ चुका था। इधर शहर में रह रहे दोनों बेटे अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त हो चुके थे। उनके पास धन, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में एक अजीब सी बेचैनी आने लगी। बड़े बेटे का व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। जिन लोगों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने उसे धोखा दे दिया। उसकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उसकी प्रतिष्ठा गिरने लगी। दूसरी ओर छोटे बेटे की नौकरी खतरे में पड़ गई। उसके ऑफिस में लगातार समस्याएं आने लगीं। उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगा। दोनों भाइयों के बीच भी झगड़े होने लगे। धीरे धीरे दोनों भाइयों का जीवन अव्यवस्थित होने लगा। उनके घर में सुख सुविधाएं तो थीं, लेकिन मन की शांति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। एक रात बड़ा बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने इलाज तो शुरू किया, लेकिन बीमारी का कारण समझ नहीं आ रहा था। घर का माहौल डर और चिंता से भर गया। उसी रात छोटे बेटे को एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी माँ एक मंदिर में बैठी भगवान शिव की पूजा कर रही है। माँ के चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द था। माँ भगवान शिव से कह रही थी, हे महादेव, मेरे बच्चों की हर पीड़ा मुझे दे दो, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखा दो। सपना इतना सजीव था कि छोटा बेटा घबराकर उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में पहली बार अपनी माँ की याद गहराई से जागी। अगले दिन उसने बड़े भाई से बात की। दोनों ने महसूस किया कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। उनके मन में अपराध बोध जागने लगा। उसी समय उन्हें गांव से खबर मिली कि उनकी माँ अब गांव में नहीं रहती, बल्कि एक अनाथालय में सेवा कर रही है। ये सुनकर दोनों भाइयों के दिल को गहरा आघात लगा। उन्हें एहसास हुआ कि जिस माँ ने उन्हें जीवन दिया, उसी माँ को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। दोनों भाई तुरंत गांव जाने के लिए निकल पड़े। इधर अनाथालय में जया एकादशी का दिन आने वाला था। माँ इस व्रत की तैयारी में लगी हुई थी। उसने मंदिर को फूलों और बेलपत्र से सजाया। बच्चों को जया एकादशी का महत्व समझाया। व्रत के दिन माँ ने निर्जला उपवास रखा। पूरे दिन वो भगवान शिव की कथा सुनती रही और भजन गाती रही। उसकी प्रार्थना आज पहले से भी अधिक भावपूर्ण थी। वो रोते हुए भगवान से कह रही थी, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों के जीवन में प्रेम और संस्कार वापस लौटा दो। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। उसी समय दोनों बेटे अनाथालय पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनकी मां मंदिर के सामने बैठी भगवान शिव का भजन गा रही है। उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में भक्ति का तेज था। ये दृश्य देखकर दोनों बेटे फूट फूट कर रो पड़े। वे दौड़कर मां के पास गए और उसके चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, मां, हमें माफ कर दो। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमने आपके प्रेम और त्याग को नहीं समझा। मां ने उन्हें उठाया और अपने गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर करुणा और प्रेम था। उसने कहा, बेटा, मां अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। उसी क्षण मंदिर का दीपक अचानक तेज जलने लगा। वातावरण में एक दिव्य शांति फैल गई। सभी को ऐसा लगा जैसे भगवान शिव की कृपा वहां प्रकट हो रही हो। बड़े बेटे की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। छोटे बेटे की नौकरी भी बच गई। उनके जीवन में फिर से सुख और शांति लौटने लगी। दोनों बेटों ने अपनी मां से वादा किया कि अब वे कभी उसका अपमान नहीं करेंगे। वे मां को अपने साथ शहर ले जाना चाहते थे।
लेकिन माँ ने कहा, बेटा, अब मेरा जीवन सेवा और भक्ति को समर्पित है। तुम बस अपने जीवन में माता पिता का सम्मान करना और भगवान शिव का स्मरण करना। दोनों बेटों ने अपनी माँ के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन के बाद दोनों भाइयों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वे विनम्र और धार्मिक बन गए। उन्होंने अपने जीवन में माता पिता के सम्मान का महत्व समझ लिया। माँ अनाथालय में सेवा करती रही। उसकी भक्ति और त्याग पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। ये कथा हमें सिखाती है, माता पिता का प्रेम सबसे पवित्र होता है। अहंकार मनुष्य को अपनों से दूर कर देता है। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। और यही जया एकादशी की सबसे बड़ी महिमा है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।